शलोम एवरीवन, यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आपको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहता हूँ एक बार फिर से जो आपके लिए मैं एक हिब्रू का वर्ड लेकर आया हूँ। और हम सब जानते हैं कि रूट्स में जाना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम रूट्स में जाते हैं, जब हम वचन की जड़ में जाते हैं, तो हम बहुत कुछ सीखने के लिए हमें मिलता है। तो आज एक बार फिर से आपके लिए मैं वचन लेकर आया हूँ। आइए हम चलते हैं एक बहुत अच्छे एक वचन में, जो कि बहुत विख्यात जो वचन है। और वो वचन जो है वो जो कि यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। इंग्लिश में कहते हैं कि जीसस सेड, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। Nobody can enter into the kingdom of God without me। यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी मेरे बगैर जो है वो पिता के पास वो नहीं जा सकता, उस राज्य में वो नहीं जा सकता। क्या पुराने नियम में वाकई में ये इस बात का जिक्र है कि वाकई में वो यीशु मसीह वो एकमात्र मार्ग है जो स्वर्ग में जाने वाला? हाँ, वहां पर भी जिक्र दिया गया है, क्योंकि एक मार्ग जो है वो पुराने नियम में भी वो दिया गया है। हम उसको देख सकते हैं। वो लिखा हुआ है उत्पत्ति उसका 28 अध्याय और उसका 11 और 12 वचन में लिखा है कि याकूब जो था उसने एक सपना देखा। और उसने ये सपना देखा कि एक सीढ़ी है, और वो सीढ़ी जो है वो उसकी जो सतह जो है वो आकाश की ओर लग रही है, और एक जो सतह जो नीचे वाली वो जमीन के ऊपर है, और स्वर्गदूत जो है वो ऊपर नीचे उस सीढ़ी से आए जा रहे हैं। एक ही सीढ़ी है और उसी सीढ़ी से स्वर्गदूत नीचे आ रहे हैं और स्वर्गदूत ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? क्यों यहोवा ने उसको ये ड्रीम दिया? क्यों यहोवा ने ये उसको सपना दिया? ये सपने का अर्थ क्या था? ये सपने को दिखाने का यहोवा का मकसद क्या था? क्योंकि याकूब जो है वो वाकई में ही यहोवा के द्वारा वो चुना गया, जिसको यहोवा ने उसका नाम जो है वो इज़राइल रखा। और इज़राइल जो है वो वहां से ही, याकूब से ही वो शुरू हुआ। और हम सब जानते हैं कि याकूब के 12 पुत्र थे, और याकूब जो था वो 12 पुत्रों का वो पिता था। और याकूब बहुत ही एक अहम वो रोल जो है वो इज़राइल के लिए और हम मसीहों के लिए भी। याकूब को वो सीढ़ी दिखाई यहोवा ने, और उस सीढ़ी जो है उसको हिब्रू में पता क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हिब्रू में सीढ़ी को सुलाम बोलते हैं। सामिक, लामिद और मेम। एक बार फिर से बोलना चाहता हूं, सीढ़ी जो है वो हम हिंदी में हम बोलते हैं, या पंजाबी में हम बोलते हैं, या इंग्लिश में हम लैडर बोलते हैं, पर हिब्रानी भाषा में, हिब्रू लैंग्वेज में सीढ़ी को सुलाम बोलते हैं। और सुलाम जो है वो 3 शब्दों से बना है, सामिक, लामिद और मेम। सामिक जो है उसकी जो पिटोग्राफ है, उसकी तस्वीर जो है वो है शील्ड यानी कि ढाल। और लामिद जो है उसकी जो पिटोग्राफ है, उसकी तस्वीर है वो है चरवाहे की लाठी। और जो मेम जो है उसकी तस्वीर है वो है बहता हुआ पानी। जो सामिक जो है वो ढाल जो ये दर्शाती है कि यीशु मसीह जो हमारी वो सच्चाई की ढाल है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं सच्चाई, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। तो यीशु मसीह वो सच्चाई की ढाल है जिसके बारे में पौलुस ने अपनी पत्रियों में लिखा हुआ है। और लामिद जो है उसकी जो पिक्चर है वो है चरवाहे की लाठी। और लामिद जो है वो जिंदगी को दर्शाती है, लाइफ को दर्शाती है, क्योंकि लामिद की जो वैल्यू है वो है 30। और जब यीशु मसीह 30 साल के हुए तो वो सेवा में आए। तब उन्होंने अपने घर परिवार को छोड़ करके वो सेवा में लग गए। तो 30 साल की एज में यीशु मसीह ने सेवकाई में उन्होंने कदम रखा। और वो 30 जो शब्द जो है, जो 30 जो है वो बहुत ही एक अहम एक नंबर है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हम कहते हैं ना 30 गुना और 60 गुना और 100 गुना, ठीक है? 30 जो नंबर है
वो बहुत ही अहम है। जैसे मैंने आपको बताया, जब यूसुफ मिस्र में वो सेकंड कमांड ऑफ द किंग बना, राजा के नीचे वो जो था, ठीक है, एक राजा की तरह वो बना, वो राजा बन गया, वो प्राइम मिनिस्टर वहां का बन गया, तो उसकी उम्र कितनी थी? वो 30 साल की थी। और मैम जो है वो पानी की तस्वीर है, जिसका मतलब है वो जीवन। पानी जो है वो जीवन को दर्शाता है। तो यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो ये जो सुलाम जो शब्द है हिब्रू में, ये एक ही सीढ़ी है, एक ही मार्ग है, जो कि याकूब को वो दिखाया गया, ताकि स्वर्गदूत ऊपर से नीचे आ रहे हैं और नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ये बात की ओर इशारा करता है, क्योंकि एक ही मार्ग है, एक ही सत्य है और एक ही जीवन है। वो जीवन जो है वो यीशु मसीह है। यहोवा ने वो सीढ़ी जो इसलिए दिखाई, ताकि वो जो सीढ़ी जो है वो यीशु मसीह की ओर इशारा करती है। क्योंकि सुलाम जो है, तीनों शब्दों में हम यीशु मसीह को पाते हैं। तीनों शब्दों में हम यीशुआ है मसीह को पाते हैं, जीवन को पाते हैं, और हम इंस्ट्रक्शन को पाते हैं, यीशु के वचन को पाते हैं। जो चरवाहे की लाठी है वो अथॉरिटी को भी जो है वो दर्शाती है। चरवाहे की जो लाठी है वो अधिकार को दर्शाती है, और अधिकार को किसके पास है? वो यीशु मसीह के पास। वही अधिकार यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिया है। और जो सामक है वो ढाल, यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच्चाई की ढाल हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। तो इस वचन के द्वारा यहोवा आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे, और ये जान ले कि एक ही मार्ग है, एक ही सत्य है और एक ही जीवन है, जिसके बारे में यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 वचन में बोला। और वही जो बिगनिंग की जो पुस्तक है, वही जो शुरुआत की जो पुस्तक है, जिसको हम जेनेसिस बोलते हैं और उत्पत्ति बोलते हैं, उसका 28 अध्याय उसका 12 वचन में वही मार्ग स्वर्ग की ओर एक ही जाता है। और कोई, मेरे भाई और बहनों, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है जो हमें यहोवा के मार्ग, जो राज्य में लेके जाए। यहोवा आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे, और शलोम।